हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, एंजल्स टू टॉक टैरोट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिव कर रहे होंगे। गाइज़, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी की वजह से हमारी 2K की फैमिली कंप्लीट हो गई है। गाइज़, आप सभी को बहुत बधाई हो, हमारी फैमिली 2K हो चुकी है। आज हम माँ काली के मैसेज देते हैं आपको कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं, माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। गाइज़, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए फिर से दिल से धन्यवाद। गाइज़, मेरी सोल फैमिली मेरा बहुत साथ देती है, मुझे पता है आप लोग सभी मेरा बहुत साथ देते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गाइज़, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं कि माँ काली हमें क्या मैसेज देना चाहती है। मुझे कुछ डाउनलोड्स हुए थे, कुछ लोगों को रेजोनेट करे, जिससे रेजोनेट करे प्लीज़ आप रख लीजिए, और जिससे रेजोनेट ना करे प्लीज़ उसको जाने दें। तो देखते हैं माँ काली हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं, माँ हमें क्या बताना चाहती हैं। कुछ मुझे डाउनलोड्स हुए हैं कि हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आना चाह रहा है जो आपको छोड़ के जा चुके थे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बहुत प्यार अचानक जाग उठा, ऐसा नहीं है। किसी के लिए डाउनलोड्स है कि प्यार आपसे वो करते थे, आप लोगों में कुछ दूरियां आ गई थी, पर वो पर्सन आपके जीवन में दोबारा आना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जो पर्सन आपके जीवन में दोबारा आ रहे हैं, वो उन पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप उनकी लाइफ से दूर जाते हो तो उनका लग भी चला जाता है। ऐसा है, प्यार तो आप लोगों में पहले बहुत था, लेकिन किसी वजह से आप दोनों में दूरियां आई हैं, और इस वजह से वो पर्सन आपके जीवन में दोबारा आना चाहते हैं। और उनको ये महसूस हो चुका है कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक स्टार सीड भी हो सकते हो। तो उनको ऐसा महसूस होता है कि आप जब उनकी लाइफ से जाते हो तब तक उनकी लाइफ में डाउनफॉल आते हैं, वो अपने जीवन में हर तरह से नीचे आना शुरू हो जाते हैं। उनकी लाइफ में फैमिली लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे उनकी हेल्थ हो, वो हर चीज़ में उनको डाउनफॉल देखना पड़ता है, वो हमेशा डाउनफॉल देखते हैं। तो उनको ये महसूस तो उनको पहले भी होता था कि ऐसा क्या है, जब मैं अपने पर्सन से दूर होता हूँ या दूर होती हूँ तो मेरे जीवन में हमेशा बुरा क्यों होना शुरू हो जाता है। पर अब उनको महसूस हो चुका है कि आप उनका लक हो, आप उनके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति हो जो आप उनका लक हो। तो वो पर्सन आपके जीवन में वापस आ चुके हैं, किसी किसी के लिए, या किसी किसी के लिए आने वाले हैं। गाइज़, ये मुझे कुछ डाउनलोड्स आए थे, इसलिए मैंने आपको बताया। जिससे रेजोनेट करे प्लीज़ आप रख लीजिए, जिससे रेजोनेट ना करे आप प्लीज़ उसको जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं माँ काली हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं। आज हम हल्दी कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और हम माँ काली के मैसेजेस आपको बताएंगे कि माँ हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं, माँ हमें क्या बताना चाहती है। इससे पहले मैं यहाँ की एनर्जी को क्लीन करूँगी। प्लीज़ माँ, यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, जो भी हमारी सोल फैमिली के पास अगर कोई निगेटिव एनर्जी है या हमारे आसपास कोई भी निगेटिव एनर्जी है, तो प्लीज़ माँ उसको जाने दीजिए, उसको यहाँ से भगा दीजिए। जिसने जहाँ से जैसी नीयत से भेजी है उसी के पास वो निगेटिव एनर्जी चली जाए। हमें किसी भी निगेटिव एनर्जी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ माँ हेल्प, प्लीज़ माँ हेल्प, माँ काली प्लीज़, यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम, डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी। जो भी हमारी सोल फैमिली है उनके आसपास अगर कोई निगेटिव एनर्जी है तो प्लीज़ 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 क्लीन करिए उस निगेटिव एनर्जी को। प्लीज़ क्लीन करिए माँ, प्लीज़ क्लीन करिए, प्लीज़ प्लीज़। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम, माँ काली प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। जो भी निगेटिव एनर्जी है अगर कोई आसपास, तो उसको वहीं भगा दीजिए जहाँ जिसने जहाँ से जैसे नीयत से भेजी है। प्लीज़ माँ हेल्प कीजिए, प्लीज़ माँ, प्लीज़। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी महाराज प्लीज़ हेल्प कीजिए
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्तुते माँ नमस्तुते, नमस्तुते माँ नमस्तुते। प्लीज़ माँ काली हमें बताइए, आप जो मैसेज देना चाहती हैं प्लीज़ आप हमें बता दीजिए। गाइज़ यहाँ पे मुझे किसी का महसूस हो रहा है उनकी लाइफ बिल्कुल स्लो हो चुकी है। वो किसी भी काम को कर रहे हैं ना, उनका मन नहीं लग रहा, मतलब बेमन से काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी की एनर्जी आई है मुझे कि उनकी लाइफ बिल्कुल स्लो हो चुकी है, उनको बिल्कुल भी काम करने का या किसी काम को मन नहीं लग रहा है उनका। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे एम बना हुआ दिखाई दिया गाइज़, एम। यहाँ पे मुझे 11 भी दिखाई दे रहा है, 11 हो सकता है किसी की मैरिज फिक्स हुई है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 11 बना हुआ दिखाई दिया है। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं। माँ लक्ष्मी के पैर मुझे दिखाई दिए हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना चाह रही हैं, पर हो सकता है आप किसी चीज़ का आलस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ का आलस कर रहे हैं, पर माँ आपके घर आना चाह रही हैं, तो आप माँ का वेलकम करिए। यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हुई है कि माँ आपके घर में आना चाह रही, पर मैंने जैसे कि आपको रीडिंग की स्टार्टिंग में बता दिया था, बिल्कुल यहाँ पे कोई स्लो हो रखा है, उसकी एनर्जी बिल्कुल स्लो हो रखी है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या वो खुद भी स्लो हो रखे हैं। ऐसा उन्हें आलस आ रहा है किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा ही आलस आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारा अबेंडेंस मनी आना चाह रहा है, आपकी लाइफ में वेल्थ आना चाह रहा है, पर आपकी आलस की वजह से शायद वो आपके पास आ नहीं पा रहा है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी के मुझे चरण दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपके पास लक्ष्मी माता आना चाह रही, पर आपकी आलस की वजह से नहीं आ पा रही हैं। तो आपको आलस भगाना होगा सबसे पहले। यहाँ पे किसी के लिए जो मैसेज आया प्लीज़ आप उसको पिक कर लीजिए, जिसके लिए भी मैसेज आया है। आपकी लाइफ आप बहुत स्लो चल रहे हो, टू मच स्लो, हद से ज़्यादा स्लो हैं आप इस टाइम, आलसी हो रखे हैं। कोई एस नाम दिखाई दे रहा है मुझे, एस से कुछ भी हो सकता है, आपके नाम का पहला अक्षर एस से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, MSV414। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है गाइज़। यहाँ पे किसी की दांत में दर्द दिखाई दे रहा है मुझे कि उसकी दांत में बहुत ज़्यादा पेन है। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर किसी की दांत में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपना दांत का ट्रीटमेंट प्लीज़ अच्छे से करवाएं यहाँ पे, क्योंकि ये आगे चल के आपको परेशानी बन सकती है इसके वजह से, जो आपकी दांत में पेन है, ऐसा हो सकता है। आपके जीवन में नई शुरुआत, मैंने आपको बताया जैसा कि आपके जीवन में नई शुरुआत होना चाहती हो सकता है कि आपने अभी पास्ट में काफ़ी मनी लॉस किया है, हेल्थ का लॉस हुआ है आपके, तो आप बिल्कुल स्लो हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है, एल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, LZ। तो आप हो सकता है स्लो हो चुके हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना चाह रही हैं। जो भी आपकी काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म होने को हो रही है, पर आपकी आलस की वजह से जो आपका टाइम ये ख़राब कर रहे हो आप। एक तरह से माँ आपको मैसेज दे रही है कि जो आपका अच्छा टाइम आने वाला है आप उसको ख़राब कर रहे हो, उसको आने नहीं दे रहे हो आपकी आलस की वजह से। जो चीज़ आपका 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, आप उसको 100 दिन आप अपनी आलस की वजह से बना रहे हो। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली मैसेज आया है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो आलस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरी जो सोल फैमिली है उनके लिए माँ बता रही हैं कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत कर रहे हो, या कोई नई शुरुआत उनको खुद समझ में आ रहा है कि ये मैं हद से ज़्यादा आलस कर रहा हूँ, मैं अपने भाग्य को कुछ खुद ही ख़राब कर रहा हूँ। उनको कई बार ये समझ में आता है, तो माँ आपको मैसेज दे रही है मेरे जरिए कि आप अपने अपने जीवन में आगे बढ़िए, नई शुरुआत करिए। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग अपने जीवन में नई शुरुआत कर भी रहे हैं, तो उनके जो आसपास के लोग हैं ये देख के जलन फील कर रहे हैं। अगर जो मेरी सोल फैमिली है उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि मैं स्लो हो चुका हूँ या मैं आलस कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत स्लो हो चुकी है, तो वो अपने जीवन में नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने जीवन में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग।
पास्ट को भूल के अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए माँ उनको कह रही है कि आपका भाग्य बहुत जल्द बदलने वाला है और कुछ लोगों से आप सावधान रहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी पैटर्न चलता है उन लोगों को ये देखने और सुनने की आदत हो चुकी है कि आपके जीवन में हमेशा बुरा ही होता है। तो ये देख के कुछ लोग हैरान हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। आप अपने जीवन में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उन लोगों को इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है कि आप अपने जीवन में कैसे अच्छा कर सकते हो। आप तो आलसी हो, आपको तो कुछ आता नहीं है, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा उन लोगों को लगता है कि आप तो वो। लेकिन जब आप नई शुरुआत कर रहे हो तो लोग हैरान हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपके अंदर कैसे ये टैलेंट है, या आप कुछ अपने जीवन में कैसे अच्छा कर सकते हो। तो माँ आपको मैसेज दे रही है कि आप किसी की बातों पे मत ध्यान दीजिए, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। आपको हो सकता है कुछ लोग भटकाने की भी, अगर आप कुछ अच्छा शुरुआत कर रहे हो अपने जीवन में तो कुछ लोग भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे, अरे नहीं नहीं ये काम सही नहीं है, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अगर आप कुछ शुरुआत कर रहे हो तो आपको अच्छी राय नहीं दे रहे। तो जो आपको आपकी जो सोल बोले, आपका जो दिल बोले, समझ लीजिए माँ आपको मैसेज दे रही है, तो आप उनमें दिल की सुनिए। यहाँ पे माँ बता रही है कि आपके आसपास के लोग आपको अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं, तो आप वो करिए जो आपका दिल बोल रहा है, क्योंकि आपके दिल में मेरा प्रवेश है, मैं आपके दिल में रहती हूँ। तो आप वो करिए जो आपका दिल बोल रहा है। यहाँ पे माँ आपके लिए मैसेज दे रही है, उन लोगों के भड़कावे में मत आइए। हो सकता है आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, तो यहाँ माँ काली कह रही हैं कि आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है किसी चीज़ से डर रहे हैं, तो आपको माँ काली मना कर रही हैं कि आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। जब आपको पता है कि मैं आपके साथ हूँ तो आप क्यों डर रहे हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। माँ आपको मैसेज दे रही हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। फिर भी हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी है, या हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ है तो आप डर रहे हैं कि मेरे साथ वही होगा। तो माँ यहाँ पे मना कर रही हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई बहुत ज़्यादा पानी को वेस्ट करता है, जितना यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे उनको लिए मना किया जा रहा है कि पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, जितना यूज़ करना है उतना यूज़ कीजिए। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वाटर की एनर्जी फील हो रही है कि वो पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, एक यूज़ जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए मना किया जा रहा है। यहाँ पे टेडी बियर दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है जो इस समय रीडिंग मेरी सुन रहे हैं वो उनके हाथ में टेडी बियर है या आसपास उनके टेडी बियर है। यहाँ पे मुझे टेडी बियर दिखाई दे रहा है। माँ यहाँ बता रही है कि आपके साथ ना कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत गंदा धोखा किया है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ बहुत गंदा धोखा किया है किसी ने, पर उससे आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको सीखने की ज़रूरत है। अब आपको ये भ्रम ख़त्म करने की ज़रूरत है कि आप सब आपके ही हैं। माँ आपको बताना चाह रही हैं कि आप हो सकता है कि ऐसे भोले पर्सन है, एक भोले इंसान है जिसको लगता है कि जो भी उनसे मिलते हैं तो सब उनके ही हैं। तो माँ आपको कह रही हैं कि सबसे पहले तो आप इस भ्रम को ख़त्म करिए कि जीवन में जो भी आपको मिलते हैं वो सब आपके ही होते हैं। आपको जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं और मिले हैं कि जिन्होंने सिर्फ आपका फ़ायदा उठाया है। क्योंकि आप जो ऐसे व्यक्ति हो, अगर आपको पता भी होता है कि ये मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर कोई मुसीबत में होता है तो आप उनकी हेल्प करते हैं। तो माँ आपको यही बता रही हैं कि आप अपने भ्रम को इसको ख़त्म करिए कि सब आपके ही हैं। आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ आप नया कोर्स ज्वाइन करिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचिए सब मेरे ही हैं, मेरा ही भला सोचते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माँ आपको मना कर रही हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी को संगीत से जुड़े रहने की लिए कहा जा रहा है। माता कह रही है उनको संगीत सुनने की ज़रूरत, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो लो फील कर रहे हैं तो उनको संगीत से जुड़ने की ज़रूरत हो सकता है उनको शौक़ हो पर इस समय परेशान है या लो फील कर रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज है कि उनको संगीत सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि संगीत है उनको हीलिंग पहुँचाएगी। संगीत आपकी हीलिंग में काफ़ी मदद करेगी। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, आपके एंसेस्टर यहाँ पे आपके एंसेस्टर की भी एनर्जी है जो चाहते हैं कि वो आपको ब्लेसिंग तो दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके एंसेस्टर
मुझे यहाँ पे आपके एंसेस्टर की भी एनर्जी फील हो रही है कि वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें अपनी लाइफ में, पर आप वहीं पे स्टक हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे किसी किसी की एंसेस्टर की भी एनर्जी फील हो रही है कि उनके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपनी, वो आपको ब्लेसिंग देते रहते हैं, आपको देखते हैं जब आप बिल्कुल स्टक हो जाते हैं तो आपके एंसेस्टर बहुत परेशान होते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि माँ बता रही हैं कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको देख के परेशान होते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके लिए रास्ते खोलते हैं, आपको कई जगह वो मदद करते हैं, लेकिन आप खुद जब आलस करते हो तो वो परेशान हो जाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। माँ आपको ये बताना चाह रहे हैं। माँ आपको कह रही है कि आप जीवन में ऐसा कुछ करो कि आप लोगों के लिए उदाहरण बनो। आपकी आपको माँ कह रही है थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। माँ आपको बता रही हैं आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है आपके आसपास जो आपसे बहुत जलते हैं। हो सकता है आपको जताते ना हो, पर वो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो आपसे बहुत जलते हैं। तो आपको उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और उनसे ज़्यादा राय लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपके आसपास कोई ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति है जो ईर्ष्या करता है अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, और आपको कई बार वो गलत राय भी देते हैं। तो माँ आपको यही बता रही है कि अपने मन की सुनो, उनकी राय मत लो। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपके लिए अभी परेशान हो रहे हैं। हो सकता है आप परेशान हैं तो कोई आपके जीवन में ऐसा पर्सन है जो आपके लिए परेशान हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई आपको अपना गुड लक समझते हैं, वो आपके लिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप परेशान होते, तो वो परेशान होते, वो आपको अपना गुड लक समझते हैं। हो सकता है उन्होंने पास्ट में सबसे लास्ट में आपको रखा था, जैसा कि मैंने आपको डाउनलोड्स में बताया था, मुझे डाउनलोड्स आए थे यहाँ हल्दी कैंडल वैक्स रीडिंग में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको सबसे लास्ट में रखा था, पर वो आपके लिए अभी इस समय बहुत परेशान हो रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं। पहले उन्होंने हो सकता है सिर्फ आपको ऐसे ही समझा था, आपको कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं समझा था, लेकिन अब वो आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं। माता ने आपको खुद चुना है। माँ आपको बताना चाह रही हैं कि मैंने आपको खुद चुना हुआ है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। आप एक प्योर सोल हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते। यहाँ पे आपके जीवन का दूसरा, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन का चक्र घूमने वाला है, आपके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे माँ आपको बता रही है कि आपके जीवन का अध्याय दूसरा शुरू होने वाला है। आप अपने जीवन में फिर से रीस्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन में नई शुरुआत करेंगे। आप माँ आपको बताना चाह रही है अगर आप इस समय परेशान हैं तो माँ बता रही है कि मेरे द्वारा कोई व्यक्ति आपके जीवन में जल्द आ रहा है। वो व्यक्ति आपके जीवन में फरिश्ते के रूप में आपके जीवन में आ रहे हैं, उनको आपको पहचानने की ज़रूरत है। उस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। माँ यहाँ मुझे बता रही हैं, मैंने आपको बताया व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिख रहा है। आप समय का चक्र जो आपके विपरीत था वो अब समाप्त हो रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है स्टॉप हो चुका है। एक चक्र आपकी, हो सकता है एक पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार चल रहा था, अब वो समाप्त होने वाला है। यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है, एक चक्र था, किसी भी चीज़ का पैटर्न बार बार चल रहा था, तो वो ख़त्म होने वाला है। समय आपके विपरीत था, वो ख़त्म होने वाला है। आपको शांति की अनुभूति होगी। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में सुख, शांति, वैभव, आपके जीवन में सब कुछ आने को तैयार है, पर अपना आलस छोड़िए। आपकी माँ लक्ष्मी, मैंने रीडिंग में स्टार्टिंग में आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे माँ लक्ष्मी के पैर, मुझे 2 पैर दिखाई दिए हैं। माँ आपके दरवाजे पे खड़ी है, माँ अंदर आना चाह रही है। तो गाइज़ इसके लिए एक रेमेडी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कांच के बाउल में
आप थोड़ी सी चीनी, गंगा जल और जल भर के पूर्णिमा के दिन अपने घर के अंदर रखिए। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना चाह रही हैं, पर किसी वजह से हो सकता है कि किसी वजह से कोई चाहता नहीं है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो, तो माँ आपके यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दरवाजे पे खड़ी हैं माँ, माँ के चरण दिखाई दे रहे हैं। माँ लक्ष्मी आना चाह रही है। अगर कोई धन की वजह से परेशान है तो माँ लक्ष्मी उनके घर में आना चाह रही हैं, पर आ नहीं पा रही हैं। समय का चक्र आपके जो विपरीत चल रहा था अब आपके अनुसार चलेगा, यहाँ पे आपके ही अनुकूल चलेगा। आपके जीवन में सुख शांति आएगी। कोई आपके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहता है। उस व्यक्ति को अपने पैसे का बहुत घमंड है। वो आपको चींटी के समान समझते हैं और अपने आप को शायद पहाड़ से भी बड़ा समझते हैं, हाथी से भी बड़ा समझते हैं और आपको चींटी से भी छोटा समझते हैं। आप उनकी नज़र में एक तुच्छ व्यक्ति हैं। आप उनको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में ना तो कुछ हो, ना आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, ना कुछ अच्छा होगा। जो है वही हैं, वही वही हैं। जो भी अच्छा होगा उनके जीवन में ही अच्छा होता है और उनके जीवन में ही अच्छा होगा। माँ ऐसा बता रही हैं, पर आप उनका घमंड तोड़ने वाले हो। वो आपके सामने ऐसी जानबूझकर बातें करते हैं जो आपकी वीक पॉइंट है। अब वो उसी बारे में ही बात करते हैं कि जो कि आप परेशान रहो, उलझे रहो, आपको दिमाग की टेंशन है। माँ आपको मैसेज दे रही है कि ऐसे लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके जानबूझकर आपको वीक पॉइंट पे आपकी बातें करते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ भी किसी चीज़ की कमी है तो वो जानबूझकर उसी बारे में बातें करते हैं जो कि आप परेशान रहो, उसी चीज़ में उलझे रहो। अगर आपके जीवन में कोई पॉजिटिविटी भी है, कोई ब्लेसिंग भी है, तो आप उसको रिसीव ना कर सको, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं कि आप हमेशा उलझे रहो, परेशान रहो, आप दिमागी टेंशन लो और आपको वो तोड़ना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ भी ना कर सको। पर ऐसा नहीं है। माँ आपको बताना चाह रही है कि ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको तोड़ना चाह रहे हैं उन पे बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को अभी इस वक्त ऊंचा समझ रहे हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने को तैयार है। आपका वक्त बदलने वाला है। मैं ऐसा बता रही है मुझे। आप किसी निगेटिविटी में फंसे हुए थे, हो सकता है इसकी वजह से भी आपके हो सकता है किसी के यहाँ मुझे बॉडी बॉडी में पेन दिखाई दे रहा है कि आप किसी निगेटिविटी में फंसे हुए थे। अब वो जो निगेटिविटी है वो रिमूव हो रही है आपकी बॉडी से। यहाँ पे मुझे बॉडी पेन दिखाई दे रहा है कि किसी की बॉडी में हर वक्त पेन बना रहता है, उनकी बॉडी में हमेशा ही पेन बना रहता है। तो किसी निगेटिविटी की वजह से था ये, अब रिमूव हो रहा है। हो सकता है आप किसी निगेटिविटी में फंसे हुए थे तो इसकी वजह से हो रहा था। आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा था, आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मैं आपको ऐसा मैसेज दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको जानबूझकर आपके माइंड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग गाइज, यहाँ पे आपके एंसेस्टर आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके एंसेस्टर आपको देखते रहते हैं और अगर कोई मुसीबत आती है आपके जीवन में, चाहे कितनी भी किसी चीज़ की कमी हो, पर आपका मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका काम वो ज़रूर होता है, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर हैं आपको ब्लेसिंग देते हैं। आपके माँ यहाँ मुझे बता रही है कि मेरे साथ साथ आपके जो पूर्वज हैं वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में रहो, आपके जो पूर्वज हैं वो आपकी मदद करते हैं। यहाँ पे माँ बता रही हैं कि किसी भी तरह की निगेटिविटी पे ध्यान ना देकर अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपके एंसेस्टर आपसे कुछ बहुत बड़ा करवाना चाह रहे हैं। आपके हाथों से कुछ बहुत शुभ और अच्छा और बड़ा काम होने वाला है। आप इस जीवन में ऐसे ही नहीं आए हैं। यहाँ पे माँ बता रही हैं कि इसमें मेरी शक्तियाँ भी हैं और आपके एंसेस्टर भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपको पावरफुल बना रहे हैं सभी तरह से। यहाँ पे मुझे किसी के पेट में दर्द दिखाई दे रहा है, उनके पेट में दर्द है। आई डोंट नो क्यों दिखाई दे रहा है, पर जो रीडिंग देख रहे हैं उनको पेट में दर्द है किसी के। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है।
यहाँ पे किसी के बारे में कोई गॉसिप कर रहा है। अभी रिसेंट में जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो कोई आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं, आपके बारे में पीठ पीछे गॉसिप चल रही है। 6 लोग, पाँच पाँच 6 लोग एक साथ बैठ के आपके बारे में यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे घोड़ा बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे घोड़ा बना हुआ दिखाई दे रहा है मुझे गाइस। या तो वो अभी किसी तीर्थ पे गए थे जो घोड़े पे बैठ के आए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, या घोड़ा बना हुआ दिखाई दे रहा है। बस गाइस यही मैसेज है अभी तो, माने आपके लिए यही मैसेज दिए हैं। चलिए देखते हैं और माँ आपको क्या कहना चाह रही हैं। प्लीज़ माँ बताइए। प्लीज़ माँ बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं। चलिए देखते हैं माँ आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं। प्लीज़ माँ बताइए आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं अपने बच्चों को। प्लीज़ माँ बताइए। माँ आपको बताना चाह रही हैं तुम किसी का बुरा मत करना, मैं तुम्हारा बुरा होने नहीं दूंगी। माँ आपको ये बता रही हैं कि आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, कुछ भी करे, पर आप किसी का बुरा मत करना, मैं तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगी। ये देखिए माँ आपको ये मैसेज दे रही हैं। चलिए और देखते हैं माँ आपको। ये देखिए माँ आपको मैसेज दे रही हैं आपके सामने है ये, अपना दिल साफ़ रखो, मेरे पास पैसों का नहीं कर्मों का हिसाब होता है। माँ आपको बताना चाह रही हैं, जैसा कि आपके सामने रीडिंग में भी आया था कि आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है अभी आपको मनी की प्रॉब्लम चल रही है तो आपको व्यक्ति नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माँ आपको यही बताना चाह रही हैं कि कोई अगर आपको नीचा दिखा रहा है तो दिखाने दो, क्योंकि वो मुझे पैसे से नहीं खरीद पाएंगे। कि अगर मेरी पूजा में मुझे बहुत तरह के फल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, या मेरी पूजा कर रहे हैं, तो मैं उनसे खुश नहीं होंगी, क्योंकि मेरे पास पैसों का नहीं कर्मों का हिसाब होता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं भी हैं तो तुम सच्चे दिल से अपने कर्म करो और मुझे याद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये देखिए माँ आपसे कह रही है मैं तुम्हें सबसे अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हूँ। हो सकता है अभी आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो माँ आपको यही बताना चाह रही है कि मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हूँ। माँ आपको मैसेज दे रही है मैं तुम्हारे जीवन से दूर, जो तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है उसे जाने दो, इसी में तुम्हारा भला है। माँ आपको बताना चाह रही हैं कि कोई हो सकता है आपके जीवन से दूर जा रहा है और आप उसके लिए परेशान हैं। तो माँ आपको बताना चाह रही हैं कि आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति जब आपके जीवन में था तो आपको हमेशा दिमागी टेंशन उसकी वजह से होता था, आप परेशान रहते थे, आप एंजाइटी फील करते थे। तो माँ आपको यही बताना चाह रही हैं कि अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो, उसे मत रोको, क्योंकि अगर उसको आपसे सच्चा प्रेम होगा तो वो व्यक्ति आपके लिए ज़रूर वापस आएगा। तो जो जा रहा है जाने दो, मुझे सच्चे दिल से पुकारो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आऊँगी। माँ आपको बता रही हैं कि मुझे सच्चे दिल से पुकारो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगी। माँ आपको ऐसा बता रही हैं। गाइज़ ये मैसेज ना ऐसा कभी नहीं हो सकता, माँ की जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो ये वाला मैसेज ज़रूर आता है। ये देखिए आपके सामने मैंने निकाला है, कोई जानबूझकर मैं कभी भी कोई भी मैसेज नहीं निकालती। ये वाला मैसेज आप किसी भी रीडिंग को मेरे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला मैसेज ज़रूर ज़रूर आता है। तुम्हारे बुरे वक्त का अंत आ चुका है, तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे आगे घुटने टेकेंगे। ये देखिए गाइज़ ये मैसेज ज़रूर आता है। माँ काली के मैसेज देखिए, कोई सा भी आप माँ काली के मैसेज देखेंगे ये वाला मैसेज उसमें ज़रूर आता है। ये देखिए तुम्हारे बुरे वक्त का अंत आ चुका है, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा परेशान है ना, माँ उसे बार बार समझा रही है। जैसे हमारा बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है तो उसके लिए अगर अच्छा नहीं होता, माँ को तो सब पता होता है कि उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, पर अब बच्चा होता है उसी चीज़ की जिद करता है। माँ वक्त आने पर उस चीज़ को देती है अपने बच्चे को कि अब इसके लिए सही है ये गलत है,
तो इसलिए माँ आपको कह रही है कि आप इम्पेशेंट मत होइए, जब वक्त आएगा मैं आपको दे दूँगी। बुरा वक्त चल रहा है, उससे परेशान मत होइए। माँ आपको ऐसा बता रही हैं, बुरा वक्त चल रहा है बच्चे, मुझे पता है, पर परेशान मत हो, तुम्हारे बुरे वक्त का अंत आ चुका है। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है, ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहेंगे वो तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता गाइस। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हैं बार बार। ये देखिए माँ आपको बता रही हैं, तुम कमज़ोर हो तो क्या हुआ, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही तो हूँ। ये देखिए गाइस, माँ आपको बता रही हैं कि आप कमज़ोर हो, तो जैसा कि आपको रीडिंग में भी मैंने बताया है कि हो सकता है किसी को मनी की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अपने आप को बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं और उनको कोई कमज़ोर करने की कोशिश भी कर रहा है। अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन माँ आपको बता रही है अपने कर्मों पर ध्यान दो, तुम कमज़ोर हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे आसपास ही तो हूँ। ये देखिए माँ आपको खुद मैसेज दे रही गाइस, आप परेशान मत होइए। ये देखिए माँ आपको बता रही है अपने हक के लिए लड़ो, मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अगर आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, कुछ गलत कह रहा है, तो माँ कह रही है उसको खुद लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं होगा। ये माँ आपको बता रही हैं, अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो तो माँ आपको बता रही है कि अपने हक के लिए लड़ो। अगर कोई तुम्हारा हक ले रहा है, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो उसके लिए तुम खुद लड़ो, मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। माँ आपको ऐसा मैसेज देना चाह रही गाइस। चलिए मैं ये भी देखूंगी कि माँ आपको गाइडेंस क्या देना चाह रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम, प्लीज़ बताइए माँ हमें क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं। ये देखिए गाइस, मेडिटेशन, माँ आपको मेडिटेशन करने के लिए कह रही है। माँ आपको कह रही हैं कि हो सकता है कि आपको कोई चक्र ब्लॉक हो रखा है, तो आपको माँ मेडिटेशन करने के लिए कह रही है। आप अशांत हो रखे हैं, तो माँ आपको मेडिटेशन करने के लिए कह रही है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो खुली हवा में वॉक करिएगा। इसी देखिए, लव एंड पीस, आपको अपने जीवन में शांति और प्यार की ज़रूरत है। आप अपने जीवन में इस चीज़ को अट्रैक्ट भी करेंगे। डिनाइल, किसी चीज़ को डिनाइल करने की ज़रूरत है या आप कर रहे हैं। डार्कनेस फियर, डार्केस्ट फियर, वही आप मैसेज में भी आया था, आप किसी चीज़ से मत डरो। माँ भी आपको बता रही है कि आप किसी चीज़ से डर रहे हैं। ये देखिए एजुकेशन। सो गाइज, ये माँ आपको गाइडेंस दे रही हैं कि अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, एजुकेशन किसी चीज़ की ले रहे हैं, तो ये गाइडेंस में भी आया है एजुकेशन, तो आप उसको लीजिए। माँ आपको ये बता रही हैं कि किसी चीज़ की एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, हो सकता है आपको, तो आप उसको लीजिए। यहाँ माँ आपको मैसेज दे रही है मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और जो भी आपका कोई अगर डर है किसी भी चीज़ का, तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। अगर किसी भी तरह का कोई डर है तो उसको आपको दूर करने की ज़रूरत है। माँ आपको ऐसा बता रही हैं, माँ आपके लिए परेशान हो रही हैं कि आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी जीवन में कोई भी गलत सिचुएशन चल रही है, कोई भी गलत परिस्थिति चल रही है, तो उससे आप डरिए मत। मैं सदा तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ। तुम इस चीज़ को क्यों डर जाते हो, कि क्यों डरते हो कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। माँ आपको यही बताना चाह रही है, पर अपने जीवन के लिए तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा और तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। और किसी भी तरह की अगर आप एजुकेशन ले रहे हो, लेना चाह रहे हो, कुछ सीखना चाह रहे हो, तो माँ आपको गाइडेंस दे रही हैं कि आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप ये मत देखिए मेरी उम्र कितनी है, कम है या ज़्यादा है। माँ ने आपको यही गाइडेंस दिया है कि आप उसको सीखिए अपने जीवन में। अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर आपकी बहुत ज़्यादा उम्र हो रखी, तो भी आप मत सोचिए कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा, कोई क्या बोलेगा, मैं कैसे सीखूँ। माँ आपको कह रही है उसको सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती अपने जीवन में। और कोई भी डर है, किसी भी तरह का डर है, तो उसको जाने दीजिए अपने जीवन में, उसको मत रखिए, ऐसा माँ आपको कह रही हैं। और अपने जीवन में प्यार की आपको बहुत ज़रूरत है। आपके जीवन में आपको शांति की और प्यार की बहुत ज़रूरत है, माँ आपको ऐसा कह रही है। और आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने जो भी चक्र ब्लॉक हो रखे हैं उनको आपको ओपन करने की ज़रूरत है। और कोई भी अगर किसी तरह का डर है तो उसको आपको दूर करने की ज़रूरत है। माँ आपको ऐसा मैसेज देना चाह रही हैं, आपको ऐसा बता रही हैं। तो प्लीज़ जो माँ आपसे कह रही हैं आप प्लीज़ उसको मानिए, माँ आपसे जो बता रही हैं आप उसको करिए। सो गाइज़, ये सब आपको माँ बता रही थी, आपको मैसेज दे रही थी। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। गाइज़, आप लोग मुझे बहुत 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 प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, इसका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। गाइज़,
मैं स्पीचलेस हूँ, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट मुझे देते हैं, इतना सम्मान देते हैं मुझे। मैं बस दिल से आपको धन्यवाद कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। और माँ के मैसेज दे सकती हूँ, जो भी माँ मुझे मैसेज देती है मैं आपको ज़रूर देती हूँ गाइज़। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ गाइज़। लव यू गाइज़। सो ये माँ के मैसेज से बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए गाइस। गर्मी बहुत है, प्लीज़। हमारे शहर में तो बहुत गर्मी है। आपके शहर में आप कहाँ से देख रहे हैं ये मैसेज, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पर हमारे शहर में बहुत गर्मी है। आप बताइए आप कहाँ से ये मैसेजेस देखते हैं, तो आपके शहर में क्या गर्मी है? अगर है तो बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी, जय माता दी गाइज़, लव यू, बाय बाय।